पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट संबंधित TRE 1 से संबंधित भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो आपका BPSC TRE 2 के लिए है और जितने भी नया नोटिस जारी किया गया है 14,762 शिक्षकों का 8 के बाद आएगा पूरक रिजल्ट, यानी 9 तारीख से ये सारी चीज़ प्रक्रिया जारी कर दिया जाएगा। पूरक रिजल्ट जो है परिणाम 9 को जारी होगा। कितना कम नंबर वाले को चांस है, क्योंकि अगर इतना सही में मायने में 14,000 या लगभग 15,000 लोगों का रिजल्ट जारी करता है तो नो डाउट्स बहुत कम लोग, बहुत सारे लोगों का 2 से 3 4 नंबर 5 नंबर कम है, उन सभी लोगों की संभावना बनेगी कि आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित हो, आप लोग का नाम वहाँ पर जारी किया जाए। तो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आया है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इन सभी भाई बंधुओं को, जो लोगों को इन सभी लोगों को ज़रूरत होगी। पहले बात जो TRE 1 से संबंधित अगर आप बातें करें, क्योंकि TRE से संबंधित कोई भी बातें चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। लगातार आप लोगों के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं और पटना के गर्दनी बाग में सभी लोग उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के और विभाग के BPSC शिक्षा विभाग को BPSC पर ये एक कान का जू तक जिसे नहीं होता है ना, उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। बिल्कुल ही ये निंदनीय काम है और उस पर जिस तरह से ये धांधली देखने को मिल रहा है, लगातार अगर 10 बंदे 11 बंदे को चेक किया जा रहा है तो उसमें DB में लोगों 4 लोग यानी 40% से 50% लोग हैं DB में छटे जा रहे हैं, जो कि शर्मनाक स्थिति है। ये सारे एक सरकार की अकमरता और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और वो उसमें कहेंगे सर सो कॉल नोटिस जारी कर देंगे तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी आवाज़ें उठाते रहिए, 3 साल 5 साल बैन करना है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों को दर्शाता है और ये साफ मंशा जाहिर करता है कि आप लोग रिजल्ट से ज़्यादा खेला खेलना चाहते हैं। 2 नवंबर को जिस तरह से खेला गया था, यानी कि नंबर का 1,22,000 लोगों का रिजल्ट आया, 1,20,000 लोगों का रिजल्ट आया, एक्चुअल में वो रिजल्ट 20 से 25-30 हज़ार लोगों को भी जारी नहीं किया गया। ये रियलिटी है। नियोजित शिक्षक को हटा दें तो लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को नहीं ज्वाइनिंग हुई है। ये विडम्बना है सरकार की, ये सबसे बड़ी विडम्बना है और इसको नज़र आप नहीं अंदाज कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए कुछ जो महत्वपूर्ण है उस पर बातें हम करते हैं। ये देख सकते हैं ये न्यूज़ की कटिंग है, 2 दिन पहले आपको जारी किया गया था। 14,772 शिक्षकों को 8 के बाद आएगा पूरक रिजल्ट, यानी सभी लोग जो वेट कर रहे हैं उन सभी लोग के लिए जिनका 2 नंबर या 4 नंबर या कई लोग का DB के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इनमें संभावना बढ़ेगी। बिहार लोक सेवा आयोग में जल्द ही दूसरे चरण की नियुक्ति का पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा, लेकिन साथ ही साथ TRE 1 का भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कितने लोगों का आपने हक मारा है। हज़ारों लाखों लोगों का हक मार करके लोग बैठे हुए हैं और फर्जी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। अभी वो बहाना मार रहे हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैं बीमार हूँ, इस कारण से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर थंब इम्प्रेशन नहीं दे पा रहे, जो कि सरासर निंदनीय काम है। शिक्षा विभाग को पहले ही फिल्टराइजेशन यूज करना चाहिए। और कई लोगों में मैंने स्टार्टिंग से बताया कि ये फिल्टराइजेशन अगर सही ढंग से यूज नहीं करते हैं तो आप लोग को पर नुकसान होगा, और वही हुआ, नुकसान हुआ। लोग कट ऑफ 67 लास्ट टाइम TRE 1 में चला गया और इस बार भी कट ऑफ हर एक सब्जेक्ट का हाई गया है, इसी रीजन से, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है। 6 to 8 9 से 10 11 से 12 में लोगों का मल्टीपल लोगों का, जिन लोगों का एजुकेशन क्राइटेरिया है और वो एलिजिबल है स्टेट पेपर 1 और 2 दोनों, तो उसमें रिजल्ट आया है सभी लोग को। तो यही है, इस बार भी रिजल्ट जो इतना अगर सही में मायने में आता है, लगभग 15,000 ये संख्या होगी, और ये सही मायने में जारी किया जाता है तो 3 से 4 नंबर जिन लोगों का कम है उन सभी लोग के रिजल्ट बनने की संभावना है। ये देख सकते हैं, इसको भी लेकर के बिहार शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र भेज दिया है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने X के माध्यम से ये जानकारी दी है, यानी आपको ट्विटर हैंडल से। इसमें उन्होंने ट्विटर हैंडल पर आपको दिखाना चाहूँगा, ट्विटर हैंडल पर लगातार वो अपना सक्रिय रहता है कि उसमें कार्य कर रहे हैं वो। और इसमें उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए 14,762 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। 8 से लेकर के 20 जनवरी तक होगी शिक्षकों की ट्रेनिंग। अब इन लोगों के मान लीजिए 9 तारीख का आता है, परसों के डेट में ये सारे रिजल्ट आते हैं सभी लोग का, तो जल्द ही आप लोग का DB 15 से 20 तक ये कर देंगे और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 13 तारीख शायद संभावना रहेगी आप लोग को भी नियुक्ति पत्र, जो उन लोगों का पूरक रिजल्ट आएगा उन लोगों के लिए भी संभावना बनेगी। शिक्षा विभाग को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना एवं सभी को निर्देश दिया गया है। जिन प्रशिक्षण संस्थाओं में 6 जनवरी से प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है, उनमें से BPSC TRE 2 में चयनित नियुक्त से विद्यालय शिक्षकों को 2 सप्ताह तक आवासीय, यानी आप लोग को रेसिडेंस के साथ ये सुविधाएं मिल रही है। आरंभिक प्रशिक्षण 8 से लेकर के आपको 20 जनवरी तक होगा। चयनित शिक्षकों जिन्होंने प्रशिक्षण के लिए 27 दिसंबर के बाद योगदान दिया, उन्हें समेकित
समेकित रूप से 13 जनवरी को विरमित करेंगे। यानी 13 जनवरी, इसके 2 वीक का आपको पता है सभी लोग ओरिएंटेशन या जो ट्रेनिंग कह सकते हैं, उन लोगों को 2 सप्ताह के बाद आपको अलग अलग स्कूल में वितरण के लिए भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। शिक्षक कोचिंग में पढ़ाएंगे तो प्राचार्य पर होगी, जो आपको जो प्राचार्य है उस पर कार्रवाई होगी। यह पटना का शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यक्रम में सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सूची 10 जनवरी तक मांगी है। ये आप लोग को, सभी लोग को, जो लोग प्राइवेट स्कूल्स या कहीं भी आप कार्य कर रहे हैं, तो ये पत्र मांगी है। पत्र के अनुसार निर्धारित तिथि में सूचना नहीं दी जा रही तो माना जाएगा शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ाते। यदि भविष्य में किसी शिक्षक के विषय में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो प्राध्यापक यानी जो आपके प्रिंसिपल है उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। ये इस तरह से आपका न्यूज़ है और सभी लोग के लिए गुड लक है, ऑल द बेस्ट कि आप लोग का सिलेक्शन हो। आने वाले पूरक रिजल्ट TRE-1 से संबंधित कोई भी बातें नहीं कर रहा है, उनसे संबंधित मैं आपको आवाज़ उठाना चाहूँगा और आने वाली सेपरेट वीडियो में बता करके बताएंगे उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, जितने भी यूट्यूब है या जहाँ से भी, जिस भी माध्यम से आप अपनी बातें BPSC तक पहुँचा सकें, ट्विटर में हैंडल पे आप पहुँचा सकते हैं, पहुँचाने की कृपा करिएगा ताकि उन सभी लोगों का भलाई हो। आप लोग को भली बात ही पता है कहीं ना कहीं TRE-1 वाले को ज़्यादा ठगा गया है, खासकर PRT वालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और आई होप कि क्लियर रखेंगे। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए, लेकिन NCERT SCERT की जो प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करवा दिया है और सिलसिलेवार ढंग से उसको जाकर के देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप NCERT SST का मैंने हिस्ट्री स्टार्ट किया और साइंस स्टार्ट कर दिया है, तो आप साथ ही साथ हमारे साथ आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग भी, ताकि BPSC 3 में अगर आपका किसी कारण से आपका 1-2 नंबर या किसी रीजन से आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है TRE-1 या 2 में, तो आप आगे के लिए 24 अगस्त के लिए तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिएगा। जो हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। लगातार हम क्वेश्चन इसमें MCQ करते हैं, वहाँ से भी आप जवाब दे सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से, इस तरह से आप अपने आपको रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को PDF प्राप्त करना है, नोट्स अगर प्राप्त करना है BPSC 3 प्रिपरेशन के लिए, सेल्फ स्टडी गाइडेड एक तरह से रहेगा, सभी सब्जेक्ट का कंबाइंड आपको नोटिस मिल जाएगा। इस तरह से सारे नोट्स आप प्राप्त करते दे सकते हैं। साइंस का आपका 6-7 क्लास का लेकर के 6 से लेकर के टोटल आपको 12 तक आपको मिल जाएगा। 6 से लेकर के टोटल आपको 12 तक मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसको जाकर के पढ़ना है। इसमें टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपको 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्रॉपर आपको 3 से 4-5 महीने आपको देना पड़ेगा टाइम। उसके बाद आपको प्रैक्टिस MCQ करने के लिए 1 से 2 महीने आपको रखना पड़ेगा। तो अभी आपके पास 7 महीने का टाइम है, उसका पूरा यूज कीजिएगा। लास्ट का जून, जुलाई, अगस्त यानी 3 महीना जो रखना है सिर्फ और सिर्फ उसको प्रैक्टिस MCQ के लिए लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि भली बात है कि इस बार जो है कटअप बहुत ज़्यादा जाने वाली है। TRE-3 में कटअप और भी ज़्यादा 10 नंबर आप ऐड मान के चलिएगा। जनरल का कटअप इस बार 82 गया है, 83 गया है, तो आप मान के चलिए नेक्स्ट टाइम जो आएगा कटअप 90+ ही रहेगा। 90-95+ ही कटअप रहेगा। इससे प्लस आप लेके चलिए। जनरल जितने भी लोग हैं, जनरल कैटेगरी चाहे मेल हो या फीमेल हो, फीमेल आप 5 नंबर 10 नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन इतना आप कटअप मान के चल सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स इस तरह से MCQ प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा। और शॉर्ट नोट्स आपको प्राप्त करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए हुए नंबर में आपको नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिस पर आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप करिएगा। ये नंबर आपको मिल जाएगा 7903812553 पर। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 790381, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। इस तरह से कई नोट्स आपको मिलेगा। ये आपका प्रॉपर जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है और कोई भी कॉल या मैसेज ड्रॉप नहीं कीजिएगा, तत्काल प्रभाव से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप अपने नाम के साथ और जिस सब्जेक्ट की डिमांड है आपको, वो सब्जेक्ट आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ये सारे नोट्स इस तरह से है। कई लोगों ने TRE-1 में और TRE-2 में इससे लाभ उठाए और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिहार SSC में भी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। हम आप